सॉरी प्रार्थना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं अक्षय, हम भी बस अभी अभी आए हैं। क्या करें हम? उस बदमाश के बारे में अक्षय को पता है या नहीं? हेलो प्रार्थना, कहाँ खो गई तुम? बताओ क्या लोगी? मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा प्रार्थना, इंतजार करूंगा। देखना चाहता हूं कि तुम मुझे खुद बताती हो या नहीं। अक्षय, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। यही सोच रहा था कि मैं अपने लिए क्या ऑर्डर करूं। अक्षय, हमें आपसे बहुत कुछ कहना है। तो कह दो ना प्रार्थना, क्योंकि नहीं कहोगी तो ज्यादा दुख होगा मुझे। आज मत छुपाओ प्रार्थना, बता दो, दिला दो ये एहसास कि हमारे बीच कोई राज नहीं है। हम आपके और हमारे बीच कोई राज नहीं रखना चाहते अक्षय, लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उस बदमाश के बारे में आपको बताएं या नहीं। बता दो प्रार्थना, महसूस होने दो मुझे कि मेरी प्रार्थना मुझसे अलग नहीं है। आपकी प्रार्थना आपसे अलग नहीं है अक्षय, लेकिन आपके साथ वक्त बिताने का, गलतफहमियां दूर करने का और अपनी खुशियां वापस पाने का ये मौका आज बहुत दिनों बाद आया है और हम इस मौके को बेकार नहीं जाने देंगे। इसलिए आज आपको कुछ ना बताना ही ठीक होगा। हमें माफ कर दीजिए अक्षय। तो आखिर नहीं बताओगी तुम? क्यों प्रार्थना, क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम सच्ची हो, ईमानदार हो, तो फिर किस बात का डर है तुम्हें? तुम्हारी चुप्पी का क्या मतलब है प्रार्थना? क्या समझूं मैं, क्या समझूं मैं? सिद्धि, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वरुण किसी भी टाइम पहुंचता होगा। स्वीटी, गेट रेडी। मॉम, बाबूजी की केस में वरुण का साथ देकर क्या मैंने ठीक किया? ऑफ कोर्स स्वीटी, तुमने बिल्कुल ठीक किया। और वरुण ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो तुम्हें तो ये करना ही था ना। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो है ज्ञान। तुम तो कहती थी कि वो बड़े आदर्शों और असूलों वाला इंसान है, और अब इसी ज्ञान ने तुम्हें फोन करके झूठ बोलने को कहा। वरुण को फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए ज्ञान इतना गिर सकता है? इस बात का मुझे भी बहुत दुख हो रहा है मॉम। मुझे भी ज्ञान से ये उम्मीद नहीं थी। स्वीटी, अब तुम्हें अपनी जिंदगी को ज्ञान की जिंदगी, उसकी दुनिया से अलग करना ही होगा। नए सिरे से शुरुआत करो, अपनी खुशियां दोबारा ढूंढो, ज्ञान को भूल जाओ। ले गुड्डू, खाए से पुत्ते? नहीं, मुझे नहीं खाना। गुड्डू चुपचाप खा ले। नहीं, यहाँ दाल है, यहाँ सब्जी, मुझे ये खाना नहीं खाना है। अरे मेरा राजा बेटा, थोड़ा सा खा ले। अच्छा सुन, कल मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। क्या पसंद है तुझे? पनीर की सब्जी, बैंगन का भरता, पसंद है ना तुझे? लेकिन पुत्र जी, आज तू थोड़ा सा खा ले। हाँ ले। नहीं, अब रोज रोज बोलती हो कल ये पका दूंगी, पर पका ही नहीं देती हो। गुड्डू चुपचाप खाना खा ले, वरना दोगी तो भाभी, बच्चे की क्या गलती है भाभी? मैं क्या करूं? क्या घर में खाने के लिए खाना नहीं है, बाजार जाओ तो खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कहां से खिलाऊं मैं इसे? गुड्डू देख, तुझे जो कुछ चाहिए ना, मैं वो सब कुछ लेकर आऊंगा। बस तू मम्मी को परेशान मत करना। प्रॉमिस कर मुझसे। प्रॉमिस पक्का ला, लेकिन आप खाना लाओगे ना चाचू? प्रॉमिस। हाँ बेटा, तेरा चाचू तेरे लिए खाना लेकर आएगा, पक्का वाला प्रॉमिस। वादा कर तो दिया ज्ञान, पर उसे निभाओगे कैसे? खाना लाने के लिए पैसों की जरूरत है, पैसे लाओगे कहां से? मैं जानता हूँ भाभी,
लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। बाबूजी हमेशा कहते थे कि भगवान अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, उनकी मदद करता है, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो क्या इस बच्चे की भूख भगवान को दिखाई नहीं देगी? दिखाई देगी भाभी, जरूर दिखाई देगी। बट मॉम, बट फिर भी मॉम, आप इतने भरोसे से कैसे कह सकती हैं कि अक्षय की प्रार्थना के ओर नाराजगी बनी रहेगी? आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया जिस पर आपको इतना यकीन है? दुश्मन को हराना हो तो उसके दिल पर चोट करनी चाहिए। मैंने प्रार्थना को अक्षय से फोन पर डेट फिक्स करते हुए सुन लिया था। सुना? मैंने उस बदमाश को बुलाया जिसने अक्षय को वो सब बताया था कि प्रार्थना के साथ किडनैपिंग के बाद क्या क्या हुआ था। और उसे अच्छी तरह से समझा दिया कि उसका सिर्फ इतना सा काम है कि वो अक्षय को प्रार्थना के साथ दिख जाए। लेकिन आंटी, इसमें हमारा क्या फायदा है? प्रार्थना के वापस आने के बाद अक्षय जलन और गुस्से की आग में जल रहा था। और समय के साथ साथ वो आग ठंडी हो गई थी। चिंगारी नहीं बुझी थी। आज मैंने उस चिंगारी को फिर से हवा दे दी। आग फिर से भड़केगी और प्रार्थना की खुशियां उसमें जलकर राख हो जाएंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, हमारी खुशियों के साथ अक्षय का दिल भी जल जाएगा। अक्षय की जिंदगी जल जाएगी हमारी खुशियों के साथ। प्लीज मम्मी जी, हम विनती करते हैं आपसे, अक्षय की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अपना ये नाटक बंद करो प्रार्थना। अगर तुम चाहती हो कि अक्षय के दिल से कोई खिलवाड़ ना करे, तो फिर तुम खुद ही क्यों नहीं इस घर से चली जाती? गैर मर्दों के साथ रात बिताने के बाद भी तुम अक्षय की नजरों में पवित्र बनी रहना चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी प्रार्थना। मैं अक्षय, क्या हुआ अक्षय, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? What's the matter? कुछ नहीं मॉम, सर में थोड़ा दर्द है। Come here, I'll give you a head massage. Come. नहीं थैंक यू मॉम, उसकी जरूरत नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। Okay. आग भड़क चुकी है प्रार्थना, अब इसे बुझाकर दिखा दो। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने यहाँ वैले की नौकरी दी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। इट्स ओके क्या, लेकिन एक बात याद रख, तुम्हारे लिए ये जॉब अभी टेम्परेरी है। अगर तुमने मेहनत से और अच्छा काम किया तो ही तुम्हें कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते बारू,
तो सिद्धि कब की टूट जाती। ये नहीं जानना चाहती कि ज्ञान ने फोन क्यों किया था। वो तुम्हारा स्टेटमेंट बदलवाना चाहता है सिद्धि। वाह, बस यही कमी रह गई थी जो आज पूरी हो गई है। किसी भी पत्नी को कितना गर्व होगा ना तुम जैसे पति पर। सिद्धि, मैं गाड़ी में कुछ भूल गया हूं, अभी लेके आता हूं। क्यों सिद्धि की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? मैं सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कितनी कोशिश करता हूं और तुम पता नहीं कहां से बीच में आ जाते हो उसे दुखी करने के लिए। मैं सिद्धि को दुखी नहीं देख सकता क्या? So for God's sake, उससे दूर रहो। Come on यार, एक वैलेट के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं, वो भी ऐसी लड़की के लिए जो इतने महंगे कपड़े पहनती हो, इतनी बड़ी गाड़ी से उतरती हो, इतने शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाती हो, जो एक वैलेट के महीने की तनख्वाह के बराबर वेटर को टिप देती हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम अपने और सिद्धि के बीच के फर्क को पहचान लो। तुम सिद्धि के लायक नहीं हो। कूल डाउन ज्ञान, कूल डाउन। अपने गुस्से पर काबू रखो। अभी तुम्हें इस नौकरी की बहुत जरूरत है। एक मिनट। तुम्हारी टिप। मेरी कार को ध्यान से पार्क करना क्या? उस पर स्क्रैच नहीं आना चाहिए। तुझे जो कुछ चाहिए ना, मैं वो सब कुछ लेकर आऊं। बस तू मम्मी को परेशान मत कर। प्रॉमिस कर मुझसे। प्रॉमिस पक्का ला, लेकिन आप खाना लाओगे ना चाचू? प्रॉमिस। वादा कर तो दिया ज्ञान, पर उसे निभाओगे कैसे? खाना लाने के लिए पैसों की जरूरत है, पैसे लाओगे कहां से? प्लीज बताइए ना, क्या बात है? हो सकता है कि कोई गलत फहमी आपके दिल को अंदर ही अंदर खाई जा रही हो, उसे हम दूर कर सके। कभी भी आपने हमसे अपनी प्रार्थना से प्यार किया है तो आज कुछ मत छुपाइए, बता दीजिए अक्षय, क्या बात है जो आपके दिल को अंदर ही अंदर खाई जा रही है?
प्रार्थना, उस रेस्टोरेंट में जहां हमें मिलना था, वो गुंडा वहां क्या कर रहा था प्रार्थना? वो वहां पर हमारे बीच दूरियां पैदा करने आया था। हमारे बीच गलतफहमी की दीवार पैदा करने आया था। वो हम दोनों को अलग करना चाहता था अक्षय। क्यों प्रार्थना? वो ऐसा क्यों करना चाहता था? इसमें उसका क्या फायदा है? उसका फायदा सिर्फ पैसा था अक्षय, लेकिन असली फायदा उन लोगों को होता जो हमें आपसे दूर रखना चाहते हैं। तुम सच कह रही हो प्रार्थना, लेकिन ये लोग कौन हो सकते हैं? क्यों नहीं देखना चाहते ये तुम्हें मेरे साथ? हम उस बदमाश के बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहते थे। बहुत दिनों बाद ये पल हमारी जिंदगी में आया था अक्षय। हम इस पल को ऐसे खोने नहीं देना चाहते थे, इसलिए अक्षय प्लीज, जो कुछ भी उस गुंडे ने आपसे कहा था, जो कुछ भी हमारे किडनैपिंग के वक्त हुआ था, वो सब झूठ है अक्षय। कसम खाकर कहते हैं, अपने प्यार की कसम खाकर कहते हैं अक्षय, आपकी प्रार्थना आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी की पहले थी। छूइए हमें अक्षय, महसूस कीजिए, क्या आपके अलावा हमें कोई छू सकता है? आपकी प्रार्थना आपकी थी और हमेशा आपकी रहेगी। हम आपकी नफरत के साथ जी सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह अंदर ही अंदर घुटते हुए नहीं देख सकते। हम आपको अपने आप से नफरत करते हुए नहीं देख सकते अक्षय। ठीक है, आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। अगर हम इस घर में रहेंगे तो आपके प्यार और आपके विश्वास के साथ, वरना हमारे पास इस घर को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो बोलिए अक्षय, क्या फैसला है आपका? क्या आपकी प्रार्थना पर आपको विश्वास है? क्या आप अब भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं? क्या आप हमारे बिना रह सकते हैं? बोलिए अक्षय।